एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। हम हुमायूं के विषय में चर्चा कर रहे थे और हमने ये चर्चा की थी कि किस प्रकार बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा लड़का हुमायूं है वो मुग़ल सम्राट बनता है और किस प्रकार शासक बनते ही उसके समक्ष अनेक चुनौतियां थी। उन चुनौतियों का वो सामना करता है। सर्वप्रथम वो अपनी आंतरिक समस्याओं का निदान करता है और फिर जो उसके प्रमुख शत्रु थे, जिसमें महमूद लोदी और बहादुर शाह और शेर खां, ये तीन प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। जिसमें महमूद लोदी के विद्रोह का दमन उसने किया दोराह के युद्ध में। उसके बाद पश्चात बहादुर शाह जो गुजरात और मालवा का शासक था, उसके विद्रोह का दमन किया और किस प्रकार गुजरात पे अधिकार किया। लेकिन गुजरात है वो जल्दी ही उसके हाथ से वापस निकल जाता है और बहादुर शाह उस पर वापस अधिकार कर लेता है। फिर हुमायूं के समक्ष जो तीसरा प्रमुख जो प्रतिद्वंदी था और सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी था वो शेर खां था। और जैसा कि आप जानते हैं कि शेर खां एक अफ़गानी था, अफ़गानी सरदार था और इसका जन्म हिसार के अंदर 1486 में हुआ था। इसके बचपन का नाम था वो फरीद था और इनके पिता हसन का सूर थे जो सिकंदर जो लोदी थे उनके समकालीन था। और सिकंदर लोदी ने इसके पिता को, हसन का सूर को, सैसाराम की जागीर दी थी और इसके पिता ने जो फरीद है उसको सैसाराम का प्रबंधक नियुक्त किया था। और उसके पश्चात जो फरीद है वो बिहार के सुल्तान बहार खां की सेना में नियुक्त हो जाता है और वहाँ 1528 तक बहार खां की सेना में रहता है। और बहार खां ने ही जो फरीद को है वो शेर खां की उपाधि दी। इसके पश्चात जो 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 शेर खां है वो बिहार का शासक बन जाता है। जलाल खां का संरक्षण नियुक्त होता है। जलाल खां के पश्चात वह चुनार का दुर्ग है उसको वो भी प्राप्त कर लेता है। तो चुनार के दुर्ग का जो रक्षक था ताज खां, उसकी विधवा जो पत्नी थी उसके साथ वो विवाह कर देता है और जब उसके साथ विवाह कर लेता है तो ऐसी स्थिति में चुनार का दुर्ग भी उसको प्राप्त हो जाता है। जब बाबर की सेवा के अंदर आता है तो बाबर, जैसा कि आप जानते हैं कि बाबर बड़ा पारखी था, इंसानों का पारखी था, लेकिन बाबर शेर खां को नहीं परख सका, उसकी चालों, कूटनीतिक चालों को वो नहीं परख सका। बाबर ने एक बार कहा था शेर खां के विषय में कि अफ़गान छोटी छोटी परेशानियों से घबराने वाला नहीं है, इसमें महान होने की संभावना ही है। शेर खां पर नज़र रखना, ये बड़ा चतुर है और उसके माथे पर राज सत्ता के लक्षण वो दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि शेर खां है वो अफ़गानों को एक तरह से संगठित करना चाहता था और वो मुग़लों से बिल्कुल नफ़रत करता था। और एक बार उसने कहा भी था कि यदि किस्मत ने साथ दिया तो मैं मुग़लों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। और उसका ये स्वप्न है वो पूरा भी हो जाता है। वो हुमायूं को है वो हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर देता है। तो इस जो तेज़ तर्रार जो अफ़गान है, इस अफ़गान जिसका नाम शेर खां था, वो उसके और हुमायूं के बीच के अंदर है वो सुरक्षता के लिए वो संघर्ष होता है और उसके लिए है वो हुमायूं को शेर खां से दो युद्ध लड़ने पड़ते हैं। तो पहला जो युद्ध है, दो प्रमुख युद्ध लड़ने पड़ते हैं। तो शेर खां के साथ हुमायूं का शेर खां के साथ जो पहला जो संपर्क है शेर खां के साथ है वो चुनार का आक्रमण होता है। चुनार शेर खां के अधिकार में होता है और हुमायूं है वो शेर खां के बीच में जो चुनार का जो संघर्ष होता है, हुमायूं है वो चुनार के दुर्ग पर 4 महीने तक घेरे डाले रखता है। लेकिन 4 महीने तक घेरे के बाद में भी जब 1532 में जब शेर खां हुमायूं है वो चुनार के दुर्ग पर अधिकार नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में वो शेर खां के साथ एक संधि कर लेता है जो उसकी सबसे बड़ी भूल थी हुमायूं की। और शेर खां है वो हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लेता है और हुमायूं के द्वारा चुनार का किला शेर खां के पास ही रहने दिया जाता है। और शेर खां का पुत्र है वो कुतुब खां, वो उसको मुग़ल हुमायूं की सेवा के अंदर नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये जो शेर खां की ये जो संधि की, जो हुमायूं ने शेर खां के साथ संधि की, उसकी आलोचना करते हुए इतिहासकार कहते हैं कि हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी। हुमायूं इस संधि के बाद आगरा लौट जाता है और भोगविलास के अंदर लिप्त हो जाता है। शेर खां मुग़लों की ओर से निश्चित होकर के
और शेर खां क्या करता है कि मुग़लों की ओर निश्चित होकर के अपनी शक्ति का विस्तार करता है। तो इस प्रकार चुनार का जो आक्रमण है, चुनार का जो आक्रमण हुमायूं ने किया और उस पर अधिकार न करके शेर खां को वापस दे देता है और उसके साथ संधि कर लेता है, ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। क्योंकि अब वो शेर खां है वो मुग़लों की तरफ से निश्चित हो जाता है और अपनी शक्ति को बढ़ाने लग जाता है। शेर खां और हुमायूं के बीच में जो दूसरा जो एक प्रमुख युद्ध है वो चौसा का युद्ध होता है जून 1539 में। इसमें शेर खां और हुमायूं, शेर खां है वो हुमायूं को पराजित कर देता है और हुमायूं की अधिकांश सेना इस युद्ध में समाप्त हो जाती है। और हुमायूं को जान बचाने के लिए है वो गंगा नदी में कूदना पड़ता है। निज़ाम नाम की भिश्ती है वो हुमायूं की जान बचाई और इस युद्ध के बाद शेरशाह की स्थिति मजबूत हो गई। और इसी युद्ध के पश्चात है वो शेर खां है वो शेरशाह की उपाधि धारण करता है। और जो निज़ाम बस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी उसको हुमायूं है वो अपना कर्तव्यता अपना अपना उपकार चुकाने के लिए है वो एक दिन के लिए मुग़ल बादशाह बनाता है और वो ये निज़ाम बस्ती है वो चमड़े के सिक्के है वो जारी करता है। तो कहने का तात्पर्य कि जो चौसा का युद्ध है, इस युद्ध के बाद में एक तो शेर खां शेरशाह की उपाधि धारण कर लेता है और वो अपना राज्याभिषेक भी कराता है चौसा में ही। और पानीपत के युद्ध के बाद में ये पहला अवसर था जब शेर खां के नेतृत्व में अफ़गानों द्वारा मुग़लों को पराजित कर दिया गया। तो पानीपत के मतलब बाबर ने पराजित किया था, इसके बाद अफ़गानों को पहली बार है वो पराजित किया जाता है। और जहाँ तक हुमायूं का प्रश्न है, चौसा के युद्ध में हुमायूं की अधीनस्थ सेना इस युद्ध के अंदर समाप्त हो जाती है हुमायूं की। और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए, जैसे मैंने बताया, गंगा नदी में कूद जाता है, निज़ाम बस्ती है उसको बचाता है और जान बचाने के उपलक्ष्य में हुमायूं निज़ाम को एक दिन के लिए मुग़ल बादशाह बनाता है और उससे बादशाह बनने की याद में चमड़े के सिक्के वो जारी करता है। इसके पश्चात हुमायूं, क्योंकि इस युद्ध के अंदर हुमायूं की जो सेना है वो लगभग समाप्त हो जाती है और चौसा के युद्ध के अंदर जो उसकी हुमायूं की सेना समाप्त हो जाती है, इसलिए हुमायूं है वो अपने भाई कामरान से है वो सेना मांगता है ताकि शेरशाह से बदला ले सके। लेकिन कामरान है अपनी सेना लेकर के काबुल चला जाता है। तो ये बाबर के चचेरा जो मिर्ज़ा हैदर है वो लिखता है कि ये कामरान ने इस समय जो काबुल चला गया और शेरशाह की शक्ति के बाबर को जो हुमायूं को सहायता नहीं दी, इससे शेरशाह की शक्ति का उत्थान हुआ और मुग़लों की शक्ति का पतन होता है। और इस युद्ध के एक बार पुनः हुमायूं की जो इस युद्ध के अंदर हुमायूं की पुनः पराजित हो जाती है जो आपका कन्नौज के युद्ध के अंदर। और कन्नौज के युद्ध में जब हुमायूं की जो पराजय हो जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो इसका जो परिणाम ये होता है कि शेरशाह द्वारा हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाता है और फलस्वरूप कुछ समय के लिए भारत में मुग़ल साम्राज्य समाप्त हो जाता है और शेरशाह द्वारा अफ़गान राज्य की स्थापना की जाती है, जो पानीपत के युद्ध के पश्चात बाबर ने अफ़गानों से छीन लिया था। तो द्वितीय अफ़गान राज्य की स्थापना है वो हुमायूं शेरशाह कर देता है। तो 1540 में बीलग्राम के युद्ध के पश्चात क्या होता है कि हुमायूं है वो एक प्रकार से कहीं का शासक नहीं रहता है और हुमायूं है वो ईरान के शासक शाह तमस के यहाँ शरण लेता है और वहाँ शाह तमस है वो इस बिहाफ पे है वो उसको सहायता देता है कि वो शिया धर्म ग्रहण कर ले और वो एक अफ़गानिस्तान के गवर्नर के रूप के अंदर है वो गवर्नर के रूप वो ईरान के गवर्नर के रूप के अंदर अफ़गानिस्तान की विजय करे। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो ईरान के शासक के सहयोग से है वो कामरान पर आक्रमण करता है और कामरान को वो पराजित कर देता है। और इसी बीच क्या है कि शेरशाह की मृत्यु है, 1545 में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। और शेरशाह की मृत्यु के पश्चात है जो शेरशाह की जब मृत्यु हो जाती है, तो शेरशाह की जो मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात है वो इस्लाम शाह है वो शासक बनता है 1545 से 1553 में। और जब इस्लाम शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो सूर साम्राज्य है वो 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। जब सूर साम्राज्य 3 भागों में डिवाइड हो जाता है जिसमें पंजाब और आगरा और दिल्ली है वो सिकंदरा शाह सूर है और जो बिहार है उस पर आदिल शाह सूर है और बंगाल का स्वतंत्र शासक अब मोहम्मद शाह सूर बनता है। तो अब ये जो सूर साम्राज्य का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है शेरशाह की मृत्यु के बाद पश्चात, जो इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात, तो ऐसी स्थिति में हुमायूं है उसको वो मौका देखता है और ऐसी स्थिति में हुमायूं है वो जो सूर साम्राज्य है उसको पराजित करने के लिए उसको सिकंदर शाह सूर है उसके साथ है उसको 2 युद्ध है वो लड़ने पड़ते हैं। तो उसके जो 2 युद्ध हैं वो एक तो युद्ध मछुआड़ा का युद्ध है वो मई 1555 के अंदर होता है
तो इस युद्ध में हुमायूं सिकंदरा सूर के मध्य होता है और इस युद्ध के अंदर हुमायूं विजय रहता है और हुमायूं है वो पंजाब पे अधिकार कर लेता है। और इसके पश्चात दूसरा युद्ध सरहिंद का युद्ध होता है। इसमें हुमायूं सिकंदरा सूर को पराजित कर देता है और दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेता है। तो इस प्रकार पुनः जो हुमायूं है वो जो खोया हुआ राज्य है, जो शेर शाह सूरी ने अधिकार कर लिया था, अफगान राज्य की स्थापना कर ली थी और मुग़ल साम्राज्य ख़त्म हो गया था, वह पुनः है वो 1555 के अंदर है हुमायूं अपना पुनः है वो राज्याभिषेक कराता है। लेकिन हुमायूं का ये जो राज्याभिषेक है, ये जो सत्ता है वो लंबे समय तक नहीं रहती है। जनवरी 1556 के अंदर दीनपनाह के अंदर है वो सीढ़ियों से गिर करके, नमाज़ पढ़ने के पश्चात सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार जो बाबर ने जो मुग़ल साम्राज्य स्थापित किया था और उसको एक प्रकार से हुमायूं है वो हुमायूं एक प्रकार से हुमायूं की जो नीतियाँ थी उस नीतियों के कारण से वो ज़िंदगी भर भटकता रहा और अंत में भटकते हुए ही लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाते हुए उसकी वो मृत्यु हो जाती है। और इसके पश्चात जो 1540 से 1555 के बीच के अंदर है जो शेर खां है वो जो शासन करता है, उसके विषय में हम शेर खां के विषय में उसने क्या क्या कार्य किए उसके विषय में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।